हाँ जी, गुड मॉर्निंग। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲੈਕਚਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜੇਈ KVPY ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਟ ਸੈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ BSc ਆਨਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई भी तरीका लगाया जा सकता है। सो वीडियो बहुत ध्यान नाल देखियो, क्योंकि इस विच बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जोड़े मैं है वो डिस्कस करन जा रहे हैं। सो पहले नंबर पर हैगा साडे कोल सैंडविच थ्योरम। ठीक है जी, सैंडविच थ्योरम या स्क्यूज प्रिंसीपल। ठीक है जी, असी सिर्फ रिजल्ट रखना। सैंडविच अगर आप सैंडविच डेली लाइफ च गल करिए तो समझ लो दो ब्रैड पीस के विच कुछ ना कुछ असी रखा होंगे, चाहे आलू पाए तो चाहे खीरा पाया तो चाहे कुछ होर पाया। सेम स्टोरी है, एक फंक्शन आप ले लिया, दूसरा फंक्शन आप ले लिया, उन्होंने एक फंक्शन स्क्यूज कर गया। माने fx एक फंक्शन है जोड़ा gx तो hx के विच लाई करता है, और x अप्रोचिज टू ए gx भी l लिमिट दिंदा हैगा, तो x अप्रोचिज टू ए hx भी l लिमिट दिंदा है। तो इन्हें भी l दी, इन्हें भी l दी, इन्हों दोनों के विच आ गए, तो मतलब यदी लिमिट भी l ही होएगी। सो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे ने जिहड़े सानू स्क्यूज प्रिंसीपल ना बहुत सौखे निकल जाते हैं, जिहदी अदरवाइज लिमिट कढ़नी साडे लई मुश्किल होंदी है। ठीक है जी, आप एग्जाम्पल लै लीए। ठीक है जी, अगली एग्जाम्पल लिए आप एक्स रेस टू दी पावर n साइन 1/x ले लिया। अब साइन जोड़ा है तो 1/x लाइज बिटवीन -1 एंड 1 है। ठीक है, एक्स रेस टू दी पावर n ना दोनों पासे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सो अगर x अप्रोचिज टू 0 एक्स रेस टू दी पावर n लेने आप तो आंसर 0 है, तो जो नैगेटिव वाले का लेने तो भी 0 है, तो मतलब पिछली टर्म भी 0 ही होएगी। ठीक है जी, सो ये रिजल्ट नाल आप क्वेश्चन सॉल्व करता। तो एक होर रिजल्ट है जी साढ़े को, अगर बाउंडेड फंक्शन आ जाए, और रिजल्ट की है अगर fx इंटू gx आप फाइंड करना हो, एक दी लिमिट पता हो, एक्स अप्रोचिज टू ए fx इज इक्वल टू 0 सानू ये पता हो, एंड gx बारे गारंटी हो, gx इज बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन का मतलब की है, वो लोअर लिमिट भी पता होवे, ओदी अपर लिमिट भी पता होवे, दैन एक्स अप्रोचिज टू ए fx इंटू gx है जोड़ा वो 0 होंदा है। सो पिछले वाला क्वेश्चन अगर इदा करिए, एक्स रेस टू दी पावर साइन 1/x है। अब साइन 1/x बाउंडेड फंक्शन है। ठीक है, अगर एक्स अप्रोचिज टू 0 लईए एक्स दी पावर n, तो आंसर 0 है, तो मतलब 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन आंसर 0। सो ये रिजल्ट भी है। जो साइन कॉस वाले क्वेश्चन होणगे सिर्फ बाउंडेड फंक्शन ना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो जो तुहाडे कोल आगे क्वेश्चन आते हैं उन्होंने विच तुसीं सैंडविच थ्योरम लगा सकते हो। ठीक है जी, मेरा ख्याल है थ्योरम का आइडिया हो गया। चलिए अगे हम आपू साइन एक्स मॉड ई दी पावर एक्स एक्स अप्रोचिज टू इनफिनिटी, इदा के क्वेश्चन असी 11 12 च नहीं करते। 12 च कॉन्टीन्यूटी है, 11 च लिमिट है। सो इस करके थोड़ा जहा फोकस करें, और इदा के क्वेश्चन जोड़े है वो आते हैं। सो एक्स अप्रोचिज टू जोड़ा है इनफिनिटी, साइन एक्स तो नीचे ई दी पावर एक्स है, तो साइन एक्स 0 तो 1 के लाई करता। ठीक है, 1/e दी पावर एक्स ना मल्टीप्लाई किया, हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, इधर तो 0 आ ही गई, इधर की है e दी पावर एक्स एक्स अप्रोचिज टू इनफिनिटी, ई दी पावर इनफिनिटी, ई दी पावर इनफिनिटी ई एक नालों वड्डी है 2.71 होंदी, एक तो वड्डी चीज़ दी पावर इनफिनिटी इनफिनिटी 1 और इनफिनिटी 0। तो जे क्वेश्चन आप पिछली थ्योरम ना लगाना है तो भी ये ठीक है, 1/e रेस टू दी पावर एक्स साइन एक्स का मॉड है, साइन एक्स इज ए बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, ई दी पावर एक्स की लिमिट वैल्यूएट की 0 0 इंटू बाउंडेड फंक्शन का होल रिजल्ट किया आ जाऊगा 0 आ जाऊगा पूरा रिजल्ट। ठीक हो गया जी। सो मेरा ख्याल है तुहानूं समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है जोड़ा तुहाडे कोल, उहनूं आपां ध्यान नाल देखिए। क्वेश्चन की है, एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, डिवाइडेड बाय एक्स है, एक्स अप्रोचिज टू इनफिनिटी है, इसनूं असीं 1 शो करना है। मतलब पेपर तो ऑप्शनस दित्तियां होणगियां, इत्थे मैं 1 शो करना लिख दिता। ठीक है जी। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेफिनेशन एक्स -1 तो बड़ा होंदा है, तो एक्स के बराबर या तुहाडे कोल उस तो वड्डा होंदा हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो इत्थे स्ट्रिक्ट है, इत्थे इक्वल है, आगे लिखा गया सी, मैं सैट जरूर करता पर दिखता है तुहाडे कोल। सो एक्स -1 है, इत्थे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, दोनों पासे एक्स ना डिवाइड करता। क्यों? क्योंकि आ सिचुएशन बनानी हैगी आपां ने। सो आ बनानी है तो दोनों पासे एक्स ना डिवाइड करते, इत्थे भी एक्स ना डिवाइड है, तो इत्थे आ गया 1, इत्थे तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है एक्स अप्रोचिज टू इनफिनिटी एक्स -1। अब एक्स इनफिनिटी नूं अप्रोच करेगा तो 1/1 - एक्स, सो ये भी 1 आ गया, दो लिमिट्स के विच स्क्यूज हो गए, तो तुहाडा जिहड़ा हैगा आंसर 1 आ गया। ठीक है जी। सो जो अगला क्वेश्चन है ये कंपीटेटिव एग्जाम च आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चाहे मैमरी बेस्ड ही है जिमें बच्चे दसते। तो देखो साइन इन स्केयर एक्स नाल एक्स का फिक्टोरियल पा दिता, डराता अगले ने साइन स्केयर एक्स पा के। एक्स अप्रोचिज टू इनफिनिटी है जी तुहाडे कोल, एक्स अप्रोचिज टू इनफिनिटी है। ठीक है, तो ये आपां नूं जदों क्वेश्चन दे दिता फाइंड करन नूं, कई बार फिक्टोरियल देख के इनफिनिटी देख के बंदा घबरा जाता। नहीं, साइन स्केयर एक्स एक बाउंडेड फंक्शन, गल खत्म है। ठीक है, अगर एक फंक्शन बाउंडेड है तो दूजे की तुसीं लिमिट फाइंड कर लैंदे हो। ठीक है,
0 तो दोनों की प्रोडक्ट की होएगी, ठीक है, 0 आएगी अगर आप दूसरे की लिमिट फाइंड कर लीए। सो x/1 + x² है, यदि आप लिमिट फाइंड करनी है, ठीक है जी। सो कितना फाइंड करनी हैगी तुहाडे कोल, आप देखिए जरा, इसलिए आप लिमिट फाइंड करनी सी एक फैक्ट, ठीक है जी। तो x² हेठों कॉमन कर ले, नीचे 1/x, एक x कटिया गया, x अप्रोच इन्फिनिटी 1/∞, इत्थे आऊगा 1/∞ 0। सो आंसर 0 आ गया, यदा मतलब बाउंडेडनेस वाली प्रॉपर्टी ने तो आंसर 0 बनवा देना, ठीक है जी। सो इस तरह का क्वेश्चन भी तुम अटैम्प्ट कर सकते हो। अगले दो क्वेश्चन बहुत ध्यान नाल देखने ने, ठीक है जी। तो ये जोड़े क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। आ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में ध्यान ना देना, यदि आंसर की ना थोड़ी जी वो रही है तुहाडे कोल, मतलब मैं थोनों अपना पार्ट दस दूँगा, ठीक है। मतलब किसी बुक शायद इसका आंसर थोनों चेंज मिले, ਉਹਦਾ कारण है ना, हुण जो आप x अप्रोचिस टू इन्फिनिटी कहने, यदा मतलब इन्फिनिटी ते जा रहा है, बहुत बड़ा जा रहा है, बट जोड़ा है ऐसा नहीं कि आप इन्फिनिटी ते पहुँच गए, x इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होंदा है, ठीक है। जो x इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिया फिर तो आप इन्फिनिटी को नंबर मान लिया ना, इन्फिनिटी एक नोशनल वैल्यू है। सो क्वेश्चन की है, समेशन r = 1 to n 1/2r ग्रेटेस्ट इंटीजर दे विच है। सो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर दे विच है, तो यदा मतलब क्या होया तुहाडे कोल, पहला तो आप इसनों सॉल्व करांगे n अप्रोचिस टू इन्फिनिटी ते, उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल फिर आप जिहड़ा हैगा फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर बारे सोचांगे। सो अंदर r बराबर 1 है, सो इन्हूं मैं लिख लिया तुहाडे कोल 1 तो फिल किया, तो अप टू जिहड़ा हैगा ये मैनू जिहड़ा हैगा n तक जाना है। सो r की वैल्यू पहले मैं 1 फिल करूँगा तो 1 आ जाएगा, फिर 2 फिल करूँगा 2 आ जाएगा, एंड च n फिल करूँगा तो n आ जाएगा, ठीक है जी। सो GP च n का फार्मूला की होंदा, ठीक है, a × 1 - r की पावर n, नीचे 1 - r, ठीक है जी। ये GP दे विच फार्मूला हैगा तुहाडे कोल। सो जो फार्मूला बन गया GP दे विच, तो आप अगे चलीए तुहाडे कोल, ठीक है। हुण आगे जिहड़ा हैगा है फार्मूला लाता आप 1/2 1 - 2 की पावर n। हुण जरा ध्यान नाल देखियो, आ वाला 1/2 तो कैंसल हो जाऊ, क्योंकि हाफ चो 1/2 करो कैंसल हो जाऊ। हुण कैंसल हो जाऊगा तुहाडे कोल आ वाली चीज़ जिहड़ी हैगी आ गई। हुण अगर n अप्रोचिस टू इन्फिनिटी है, ठीक है जी, n अप्रोचिस टू इन्फिनिटी है तो 1/2 की पावर n इन्फिनिटी, ठीक है। तो एक तो छोटी चीज़ की पावर इन्फिनिटी तो 0, ठीक है। तो हुण इत्थे एक दिक्कत है तुहाडे कोल, इत्थे दिक्कत की है तुहाडे कोल बई, इत्थे तुहानूं दो तरह की बुक्स मिल जाणगियां तुहाडे कोल कि कुछ लोग रिगरस ज़्यादा डेफिनेशन यूज़ करते हैं तो कुछ लोग डायरैक्टली यूज़ कर लेंदे ने। हुण दोनों के विच फर्क देखो की है, मतलब जिन्हों जिहड़ा मेरा आइडिया है मैं अपने आइडिया नाल तुहानूं क्वेश्चन करा दिता, इत्थे मे बी कोई बंदा डिफर कर जाए, पर मैनूं लगदा मेरे वाला ज़्यादा ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि जदों आपां x अप्रोचिस टू इन्फिनिटी कहने आप और एक रूल लिखते हैं, a⁴ n अप्रोचिस टू इन्फिनिटी। सो नीचे लिख देता तो मैं ना तो नवे पेज पर लिख देना वा तुहाडे कोल, सिंपली ऐसे करो, मैं ना इत्थे लिखदा a⁴ n अप्रोचिस टू इन्फिनिटी, ਇਹਦਾ आंसर ਹੁੰਦਾ 1, ठीक है जी। अगर a = 1 होवे, आंसर ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ इन्फिनिटी अगर a > 1 होवे, आंसर ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ 0 अगर a 1 तो छोटा होवे, ठीक है जी। तो तुसी लॉजिक देखो, ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ ਇਹ असल च लिमिटिंग केस ने, असल च लिमिटिंग केस ने। जे मैं 1 की पावर इन्फिनिटी कह दा, इन्फिनिटी सीधी रखती, फिर नहीं मैं आंसर 1 कह पाऊँगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, मतलब आप क्वेश्चन बंदा की सोचता n⁴ पूरे इन्फिनिटी आई, तुसी आंसर 1 दे रहे हो, बट मैं की कह रहा लिमिटिंग केस। लिमिटिंग केस का मतलब की है, इस चीज़ को ध्यान ना समझना जी, क्योंकि जे एडवांस दे रहे हो या कुछ है, डेफिनेटली उत्थे ये चीज़ कंसीडर होएगी। देखो सिंपल, अगर मेरा a 1 तो छोटा है, ठीक है, तो 1 तो छोटा है मतलब 1/2 है, 1/2 की 1 पावर रेस करा तो 1/2 आ जाओ, 1/2 की 2 पावर रेस करा तो 1/4 आ जाओ, 1/2 की पावर 3 रेस करा। ਇਹਦਾ मतलब की हो रहा है, ये घट रही है, नीचे ਨੂੰ जा रही है, ਇਹਦਾ मतलब 1/2 n अप्रोचिस टू इन्फिनिटी, जो इन्फिनिटी होगी तो वेरी स्मॉल वैल्यू आऊगी,
वेरी स्मॉल वैल्यू उसी इन्हूं मान लिया जीरो, नीयरली जीरो होगी, जीरो थोड़ी होगी, मैं किहड़ा इन्फिनिटी उहदे उत्ते रखना है इन्फिनिटी वैल्यू। सो इहदा मतलब है कि आपां अप्रोचिस टू जीरो कह दिंदे आ, और अप्रोचिस टू जीरो ते जिहड़ा हैगा जीरो है उहदे विच आपां इक्वल टू जीरो उहदे विच फर्क हुंदा। खैर आंसर असीं कह दिंदे जिहड़ा आंसर है अप्रोचिस टू जीरो होएगा, नीयरली सेम जीरो होएगा तो आपां आंसर जीरो लिख दिंदे आ। हुण जे मैं एक तो बड़ी लै ली, सपोज मैं 2 है, 2 की पावर n, n अप्रोच, अगर 2 की पावर 1 होवे तो 2 आंदा आंसर, अगर 2 की पावर 2 होवे तो 4 आंदा, अगर 2 की पावर 3 होवे तो 8 आंदा। इहदा मतलब आपां मान के चलते हैं जे n अप्रोचिज इन्फिनिटी 2 की पावर n आएगा तो टर्म बहुत बहुत वड्डी हो जाएगी, सो इन्फिनिटी ते चली जाएगी। ठीक है जी। सो ये जी चीज़ है इनू असीं लिमिटिंग केस कहने आ, इनू तुसीं एवें नहीं कह सकते भी इन्फिनिटी ते तुहाडी वैल्यू आए। इहदा मतलब है कि जे तुसीं मैं कहां 1 की पावर इन्फिनिटी लै लो तो आंसर 1 है, तो मैं नहीं कह सकता। पर जे मैं n अप्रोचिज टू इन्फिनिटी ए दी वैल्यू 1 ले ला फिर मैं 1 कह सकता हाँ। ठीक है जी। सो इस चीज़ का तुहानूं आइडिया हो गया। हुण जदों ये आइडिया हो गया तो आपां अपने क्वेश्चन की गल करिए। ठीक है, ये जिहड़ा हैगा 1 बाई, ठीक है 1/2n, तो जो मैं n अप्रोच इन्फिनिटी किया ये अप्रोचिस टू 1 है। क्यों 1 है? क्योंकि ये जीरो के बहुत बहुत नेड़े चला गया। जे जीरो के बहुत बहुत नेड़े चला जाऊगा आ 1 के बहुत बहुत नेड़े चला जाऊगा, पर हो सकता है कि 1 ना होवे, 0.999999 जिन्ने मर्जी 9 सोच लो, हो सकता है कि 1 ना होवे। ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब की होया? ਇਹਦਾ मतलब होया जिस चीज़ का असीं ग्रेटेस्ट इंटीजर लैन जा रहे हैं, जिस चीज़ का असीं ग्रेटेस्ट इंटीजर लैन जा रहे हैं वो वैल्यू स्मॉलर दैन 1 है, चाहे स्लाइटली होवे, स्लाइटली तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसका आंसर आ जाऊगा 0। हुण इत्थे दिक्कत की है, किताबां वाले की करते हैं वो ये कह देंगे कि फुल वैल्यू 0 है, क्योंकि शायद तुहानूं आंसर मिल जाए, तुहाडे दिमाग च इक्को डाउट रहना। ठीक है, वो की करते हैं तुहाडे पास 1/2n n अप्रोच इन्फिनिटी, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ਇਹਦਾ मतलब की होया तुहाडे पास 1 चो करी तो पूरा 1, पूरे 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा मे बी तुहानूं किते 1 लिखिया मिल जे, बट जिस कॉन्टैक्स्ट च मैं सोच रहा वा, ठीक है बई जिहड़ा है आपां JEE एडवांस देखिए, KVPY देखिए, 1 नहीं होएगा उत्थे आंसर 0 होएगा, क्योंकि अप्रोचिज है 1 पूरा नहीं पहुँचा। क्योंकि जो आप ये कह रहे हैं तुहाडे कोल n अप्रोच इन्फिनिटी दिस अप्रोचिज टू 0, तो पूरी 0 नहीं है। अप्रोचिज टू 0 का मतलब है या 0 की लैफ्ट से होगी या 0 राइट से, या 1 की लैफ्ट 1 की राइट। ठीक है, बट 1 चो कुछ घट रहा, जो कुछ घट रहा तो मतलब 1 की वैल्यू तो छोटी रहेगी, जो छोटी रहेगी तुहाडे कोल, ठीक है, तो फिर वह ग्रेटेस्ट इंटीजर जिहड़ा हैगा वो एक तो छोटी चीज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होंदा। सो आंसर जिहड़ा हैगा तुहाडा 0 आएगा। ठीक है जी। सो +2 का इतना लेना देना कुछ नहीं। सो कॉन्सैप्ट थोड़ा हायर लैवल का है, सो इस करके ध्यान नाल देखना तुहाडे को जिहड़ा हैगा मेरे हिसाब नाल ये चीज़ आएगी। अगे ना आपां रिजल्ट लिखे ने ग्रेटेस्ट इंटीजर के। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहला रिजल्ट की है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, और ये मैं तुहाडा यूज़ कर लिया क्योंकि पहला जो मैं क्वेश्चन प्रूव किया है मैं यही चीज़ यूज़ की है। दूसरा, अगर r⁻n नाल आ जाए, माने उरे r की वैल्यू आप 1 ले लीए, 1 की पावर 2 या 2 ले लीए, 2 की पावर 3, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ये लाइक करती है। सो ये कॉन्सैप्ट बहुत ध्यान ना देखना, इतने तो क्वेश्चन पक्का कंपीटिटिव एग्जाम पूछा जाता। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर r⁻n(x), r⁻n(x-1), ठीक है, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा x। ठीक है जी। सो तीसरा फ्रैक्शनल पार्ट है। फ्रैक्शनल पार्ट तुहानूं पता ही है, क्योंकि कोई भी जिहड़ा नंबर हुंदा उहदे 2 ही पार्ट हुंदे ने, एक इंटीजरल पार्ट इक्को हो। सो ये वैल्यू कटनी है तो इधरों इन्हें कटा दी तुहाडे को। सो ये फ्रैक्शनल पार्ट है तुहाडे कोल। सो ये तीनों चीज़ां तुहानूं पता है। आह वाली चीज़ देखो, ये भी 11th पता है, शायद ये भी 11th पता है। आह चीज़ का तुसीं ख्याल रखना कि इहदा हुंदी है। हुण आपां यूज़ करिए। ठीक है जी। मैनू क्वेश्चन आ गया x अप्रोचिज टू इन्फिनिटी, x अप्रोचिज इन्फिनिटी, x का मॉड 2x का n(x) का नीचे n का स्केयर आ गया। ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान ना समझना, 11वीं 12वीं नहीं किया, ये गल पक्की है। ठीक है जी। सीधा इसने होना भी नहीं। अब जोड़ा n(x) है, ठीक है जी, हुणे तुहानूं की कह के आया मैं तुहाडे को। ठीक है जी। तो जोड़ा आ कह के आई है हुणे, ठीक है, सपोज मैं इसकी वैल्यू n की वैल्यू 1 ले लेना वा, तो की बनया r(x) है, r(x-1) तो r(x) उत्थे r की बजाय n आ गया, तो की है। सो n(x-1) है तो बड़े आराम नाल अपने को लिखा गया।
जे लिखा गया तो आप समेशन ले लें, समेशन का मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 पर उत्ते ऐड कर दो, यही होंगे समेशन का मतलब एडिंग ही होंदा है। सो आप दोनों पासे समेशन ले ली, सो समेशन आ होगी, समेशन आ होगी, समेशन आ होगी। मैं एडा वड्डा क्वेश्चन नहीं करन जा रहा, एक बार बेस समझा रहा, उस तो बाद रिजल्ट याद कर लियो, तुहाडा क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। तो उस तो बाद आपाने क्या किया तुहाडे को, ठीक है जी। तो आपां ने एक्स इस तो बाहर ले लिया, समेशन एन कर ली, क्योंकि जी वेरीएशन वो एन दी है, 1 की समेशन 1 + 1 जोड़ा है वो एन तक आ जाएगा। ये अगे समेशन एवं ही है, इस चो एक्स बाहर कर लिया, समेशन एन कह लिया तुहाडे को, ठीक है जी। हुण इत्थे अगे आप एन स्केयर नाल डिवाइड कर लिया, हुण बंदा कहता एन स्केयर नाल डिवाइड क्यों किया, अरे उरे है ना तां कीता ना। सो एन स्केयर नाल आपां डिवाइड कर लिया, तो इत्थे भी एन स्केयर आ गया, इत्थे आ गया, तो तुहाडे कोल इत्थे आ गया। जदों एन स्केयर नाल डिवाइड कर लिया, अब होया क्या, इत्थे एन स्केयर सी, एक एन कट गया, एक आ गया तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण आपां पहलां ए वाले पार्ट नूं सॉल्व कर लीए। अगर ए वाले पार्ट नूं आपां सॉल्व करिए, ठीक है जी, तो तुसीं देखो तुहाडे कोल भी की वैल्यूज़ आंदियां ने, ठीक है। सो ये वाला पार्ट भी तुहानूं मैं रफ पेज ते एक सॉल्व करके दिखा दिंदा वा तुहाडे को, भी जिहड़ा हैगा ईजीली तुसीं सॉल्व कर लो तुहाडे को। सपोज आपां आ वाली वैल्यू ले लैंदे आ, ठीक है जी। आपां ने किस पार्ट नूं सॉल्व करना सीगा, एक्स समेशन एन, नीचे जोड़ा है एन स्केयर है। सो सपोज तो बड़े सौखे जे तरीके ना सॉल्व हो जूगी, किमें सॉल्व हो जूगी तुहाडे कोल, ठीक है। आपां एक्स लिख लिया, समेशन एन की वैल्यू होंगी एन इंटू एन प्लस 1 ओवर 2 होंगी है, नीचे एन स्केयर आ गया, ठीक है जी। सो ए वाली वैल्यू एक एन कट गया, x/2 अलग तो कर दो, n + 1 नीचे n आ गया। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करोगे तो को, सो x/2 इनू 1/1n, अगर तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी आ जाए तो एक ही आ जाएगा, x/2 आ जाएगा, है ना। सो ये वाली चीज़ तो पता लग गई। तो यदा मतलब है कि अगर मैं इस वाले पार्ट की गल करा, आ वाला पार्ट मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा देता, ठीक है। सो अगर इस वाले पार्ट की गल करा तो ये वाला पार्ट x/2 बन जाएगा, 1/∞ 0, सो ये पार्ट का आंसर x/2 आ जाएगा। हुण सिमिलरली आ वाला पार्ट सॉल्व कर लो, इस पार्ट का आंसर भी थोड़ा जोड़ा है इदा ही एडजस्ट हो जाना है, ठीक है। तो फिर जोड़ा है थोड़ा आंसर जोड़ा है तुहाडे कोल ये वैल्यूज़ एडजस्ट हो जानियां, तो उवें ही अपने कोल आंसर आ जाना है, ठीक है जी। सो स्क्यूज़ प्रिंसीपल लग्या है तुहाडे कोल, कोई बहुती रोले वाली गलबात है नहीं गी। तुसीं ध्यान नाल देखो, ये ना सोचो कि मैं एक पार्ट छड़ दिता, मैं थोड़ा इस पार्ट की कैलकुलेशन करके दिखाई है ना। सो सेम पार्ट है ना, समेशन एन बाई एन स्केयर इंटू एक्स, तो यदा मतलब इस 1/∞ तो 0 हो गया, यदा मतलब इस पार्ट का आंसर क्या है x/2। सिमिलरली इस पार्ट का आंसर क्या है x/2 के विच तुसीं फस गए, तो मतलब थोड़ी वैल्यू कितनी आएगी, थोड़ी वैल्यू x/2 आ जाएगी, ठीक है। तो आ वाली चीज़ ही आ वाली चीज़ है, यदा मतलब इस बार पोर्शन की वैल्यू क्या आएगी, x/2। सो इस पोर्शन की वैल्यू x/2 आ गई, ठीक है जी। सिमिलरली सेम वे अगे ट्रिक्स लिख रहे हैं, जे स्केयर वाली रकम आ जान, जे स्केयर वाली रकम आ जान तो नीचे n³ आ जाए तो x/3 आंसर आ जाता है। जे क्यूब वाली रकम आ जान नीचे n4 आ जाए तो x/ जोड़ा है तुहाडे कोल इहदा x/3 नहीं आएगा, तुहाडे कोल इहदा x/4 आएगा, ठीक है जी। सो ये वाला जोड़ा है तुहाडे को, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ नहीं फर्क पै रहा है तुहाडे को, ठीक है। सो जोड़ा है तुहाडे कोल अगर ए वाला निचले वाला देखिए तो ये वाली चीज़ जी है 2rx/n² है ये तुहाडे को, ठीक है। ये वाली वैल्यू जी है तुहाडे कोल ये x आ जाएगी। तो जे तुसीं स्क्यूज़ प्रिंसीपल ना सॉल्व करनियां होइयां तो तुसीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। तो जे तुसीं ना सॉल्व करनियां होइयां तुसीं मैमोराइज़ कर सकते हो ये, ठीक है। सॉल्व करन दी तो जरूरत नहीं, आपां तां रिजल्ट याद रखना, बट इन्हां नाल क्वेश्चन बहुत हो जाते हैं। तुसीं सपोज करके देखो मैं आ वाला पार्ट नूं यूज़ करा तो आ वाला पार्ट तो किस तरह क्वेश्चन हो सकता है, देखो r की वैल्यू 1 का स्केयर इंटू x प्लस 1 का, मतलब मैं थोड़ा इतने क्वेश्चन लिख के देवां, जो क्वेश्चन इदा आ जाए 1 का स्केयर इंटू x प्लस 2 का स्केयर इंटू x प्लस 3 का स्केयर इंटू x एंड सो ऑन n का स्केयर
इंटू एक्स, ये सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स ने डिवाइडेड बाय की हो गया एन क्यूब। सो आ क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में सॉल्व की करना, सीधा x/3 का आंसर लिख देना। इस तरह सो याद रखना जी, ये चीज़ा बहुत कम आदियाँ ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो अगला ट्रिक जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल आ एग्जाम्पल दी हुई है मैं पिछले वाली, 1 का स्केयर x, 2 का स्केयर x, 3 का स्केयर x, ठीक है जी, एन क्यूब है। तो इन्हू सॉल्व करोगे तो x/3 ही आंसर आएगा। पिछले वाला रिजल्ट अपन लिख लिया, ठीक हो गया जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हुण आपां अगे चलीए। ਹੁਣ मान लो आ f(x) देता, आ दो रकमां दित्तियां हुई हैं, ठीक है जी। तो तुहानूं कहता f(x) x अप्रोची 0 की लिमिट, f(x) दिता ही नहीं हुआ, लिमिट किवें फाइंड करोगे, एदी ते एदी फाइंड कर लो। अगर x अप्रोची 0 है तो 5 का अंडर रूट आ जाने, भी 5 का अंडर रूट है तो मतलब ये भी स्क्यूज करके 5 का अंडर रूट होएगा, ठीक है जी। सो ये वाला रिजल्ट भी सानूं पता लग गया। आगे रिजल्ट है एक x sin x तो वड्डा हुंदा ते tan x तो छोटा हुंदा अगर x लाइज बिटवीन 0 to 90 होवे ते जे आपां नेगेटिव 90 तो जिहड़ा हैगा लईए तो उल्टा हुंदा है तुहाडे कोल। सो दोनों रिजल्ट याद रखने ने। प्रूफ वाला कोई लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं गा, क्योंकि आपां तो क्वेश्चन सॉल्व करने ने, ना ही प्रूफ होना है। प्रूफ किहड़े चैप्टर ना हुंदा, जर्नल थ्योरम्स ना। जर्नल थ्योरम्स कित्थे आंदियां ने, या इंजीनियरिंग च आउणगियां या BSc च आउणगियां। तो आपां 12th क्लास च या 12th कर चुके हैं, हुण जेई देना है। सो इस करके आप रिजल्ट ही याद रखने ने तुहाडे कोल, ठीक है। जो इंजीनियरिंग च जाओगे तो पढ़ भी लोगे। सो sin x है x ग्रेटर दैन है तुहाडे कोल, तो ये दोनों रिजल्ट आप याद रखिए। तो हुण सोच के देखो, मैंने पूछ लिया sin x/x इहदा जिहड़ा हैगा मॉड, हुण sin x तो x वड्डा हुंदा, इहदा मतलब sin x/x <1 ते मॉड फिर की आऊगा तुहाडे कोल, खत्म कहानी। ये तो बड़ा हुंदा डिवाइड कर, एक तो छोटी, एक जिहड़ा सॉरी है तो एक तो छोटी आऊगी, एक तो छोटी आऊगी। एक तो छोटी चीज़ की जिहड़ी तुहाडे कोल ग्रेटेस्ट इंटीजर होंदा वो 0 ही आएगा, ठीक है जी। अगला आप tan का ले लिया। अब tan जिहड़ा हुंदा x ग्रेटर दैन 0 तो x तो बड़ा हुंदा, इहदा मतलब 1 तो बड़ा, इहदा मतलब इहदा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 तो बड़ा। सो इदां दे क्वेश्चन जिहड़े हैगे तुसीं हुण आराम नाल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है जी। अगले लैक्चरस दे विच, ठीक है, थोड़ा डोमेन वाले क्वेश्चन, थोड़ा रेंज वाले, थोड़ा जिहड़ा हैगा जोमैट्री जिहदे विच लाइन और पैराबोला वो आंदा। सो जिन्ने क लैक्चर बन सकते हैं मेरे को तुहाडे कोल वो आपां कवर करांगे, तां जो जिहड़ा तुहाडा घरे तुसीं कोचिंग नहीं लै पा रहे जां कोविड-19 करके, तां तुसीं वो जिहड़ा हैगा तुहाडा टाइम यूटिलाइज हो जाए। थैंक यू।